नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फसल के बाद वाली गतिविधियों के बारे में जानेंगे। कपास निकालने के बाद खेत से कपास के पौधों को हटाना बहुत जरूरी होता है। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि अगली फसल की बेहतर पैदावार में भी मदद मिलती है। कपास के पौधों को खेत से हटाने के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। कपास का डंठल और जड़ें गुलाबी सूंडी, सफेद मक्खी, माहू जैसे हानिकारक कीटों का आश्रय स्थल बन सकती हैं। यदि इन्हें खेत में छोड़ दिया जाए तो ये कीट अगली फसल पर हमला कर सकते हैं। पौधों को हटाने से कीटों के प्रजनन चक्र को रोका जा सकता है। यदि खेत में कपास के सूखे पौधे पड़े रहें, तो वे मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते रहते हैं। पुराने पौधों को हटाने और मिट्टी में जैविक खाद डालने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। खेत को साफ करने से अगली फसल की बुवाई के लिए उपयुक्त स्थिति बनती है। पुराने पौधे खेत में रहने से नमी और पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिससे अगली फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है। सूखे कपास के पौधे खेत में छोड़ने से खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, जिससे मिट्टी की नमी और पोषक तत्व कम हो सकते हैं। पौधों को हटाने से खरपतवार नियंत्रण में आसानी होती है। कुछ क्षेत्रों में इनका उपयोग पशुओं के सूखे चारे के रूप में भी किया जाता है। खेत में सूखे पौधे रहने से गर्मी के मौसम में आग लगने का खतरा रहता है। वर्षा के समय खेत में जल भराव होने पर यह सड़कर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। कपास निकालने के बाद उसके पौधों को खेत से हटाना आवश्यक है, ताकि कीट और बीमारियों को रोका जा सके, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और अगली फसल के लिए खेत तैयार हो सके। इसके अलावा इन पौधों का सही तरीके से उपयोग करके जैविक खाद बनाई जा सकती है, जिससे खेती की लागत भी कम होती है। ऐसे ही और नए जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, फॉलो और सब्सक्राइब करें।